भूयो न प्रसीद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ रख करके आत्मा पे चेहरे पे लगा करके धीरे से खोलिएगा। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जितना जानते जाते हम और इससे और आगे कई लेवल तक हमको जानना है, तो हमेशा सतत अभ्यास निरंतर करते रहें। चलिएगा, आपको बैकवर्ड वॉकिंग भी बताया था, बैकवर्ड वॉकिंग भी करते रहिएगा। चलिएगा, खड़े होकर के फिर सूक्ष्म अभ्यास आसन व्यायाम करते हैं। चलिए धीरे से बगैर धरती माता को छुए दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में करके ऐसे खड़े हो जाइए और बढ़िया थोड़ा सा ताड़ासन, जिससे शरीर की सुस्ती दूर होती है, शरीर पे एक नया ताजगी आता है। नया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में भी यह है सामान्य सामान्य आसन। लगभग सारे आसन हमने कर चुके हैं जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में है। सांस भरते ऊपर, पंज पूरे ऊपर उठा देना, सांस भरते। अब ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते पूरा खींचेगा, अच्छे से पेट पे खिंचाव महसूस करिए, हथेलियों पे खिंचाव महसूस करिएगा और सांस छोड़ते दाहिनी हैंड राइट हैंड साइड पे खींचिएगा, हमेशा राइट हैंड साइड। कोई भी काम करना राइट करना मतलब सीधे काम करना, अच्छे काम करना, सही काम करना। सकारात्मकता हमारे से चालू होती है, हम चुके हमारे आदतों से होती है। हमको अपने आदतों को सुधारने के लिए बताया था। पेंट जैसे मैं पहन रहा हूँ तो राइट से पहनूं, सकारात्मकता है ये पैर, ये निगेटिविटी है। एक और है तो सच्चा वह करें, चप्पल भी पहन रहे हैं तो राइट से पहले पहने, सही है ना, ये सही करें। चलिए, सबका अलग अलग, हमारे भीतर ही सब चीज है। तो अब थोड़ा खोल करके दोनों हाथ सीधे और धीरे से जाएंगे, आराम से पीछे घूमेंगे, जितना पीछे जा सके और कुछ देर रुकेंगे, धीरे से वापस हो जाएंगे। धीरे से इधर ताड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, बहुत सुंदर। अब एक अभ्यास जो हम यौगिक जॉगिंग में करते हैं उसका ही अभ्यास कर देंगे तो मजा आ जाएगा। और इसको थोड़ा स्लो करते हैं, फिर फास्ट कर लेंगे। एक, दोनों पैर खोलना है, दोनों हाथ एकदम सीधे, दो में दोनों पैर जोड़ना, दोनों हाथ जोड़ना, तीन में सर्व स्थिति, चार फिर अब इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये पूरा हाथ ऊपर पूरे नीचे, हाथ ऊपर जाएगा तो पैर फैलेगा, हाथ नीचे आएगा, गति पूर्वक। गति में ही शक्ति है और जहां शक्ति नहीं वहां दुर्गति है। तो शक्ति शरीर पे रहना चाहिए। कमजोर को सब प्रकार की बीमारियां होती है, कमजोर को सब डराते हैं। तो शरीर की कमजोरी को दूर करना है, योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना है। बिल्कुल करिए यथासंभव। दोनों हाथ जो अभ्यास बताया था वो करना है। दोनों हाथ पूरे ऊपर ऐसे, तो हाथ छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ पूरे ऊपर, लंबा गहरा सांस भरते ऊपर, लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए नीचे। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, ये आप ऐसे योग अभ्यास कर सकते हैं। पूरे देखिए, हाथ नीचे है, गर्दन भी नीचे, पूरे ऊपर पूरे पीछे ऐसे, पूरे पीछे ऐसे, कमर भी झुकना चाहिए, कमर भी झुकना चाहिए ऐसे यथासंभव। पूरे गति के साथ भी कर सकते हैं।
गति पूर्वक कर सकते हैं। व्यायाम में ना अपनी क्षमता के अनुसार जो स्पीड से कर सकते हैं स्पीड से, जो मीडियम गति से कर सकते हैं मीडियम से, स्लो कर सकते हैं तो स्लो, ऐसे। बढ़िया। दोनों हाथ सीधे रखेंगे। अब लेफ्ट से राइट को टच करें, राइट से लेफ्ट 20 बार दोनों तरफ। हाथ एकदम सीधे, हाथ अपने जगह पे रहेगा, हाथ अपने जगह पे, ऐसे ऐसे। हाथ स्थित है, हाथ अपने जगह पे केंद्रित रहेगा, घुटने को वहां पे ले जाना है, ऐसे जितना जा सकता है। करिए बेली फैट कम होगा, पूरे शरीर का पूरा संतुलन बनेगा, ऐसे। और संतुलित जीवन, स्वस्थ सुंदर और आकर्षक शरीर सब चाहते हैं तो इसके लिए योग करना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर और आकर्षक शरीर, इसके लिए योगाभ्यास। चलो बहुत अच्छे से आपने किया। सामान्य अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वापिस 1 2 मोड़ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बढ़िया। रिलैक्स होकर दोनों हाथ कंधे पे रखना, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, पीछे की ओर झुकना है, हल्का सा जितना झुक सके। गिरना नहीं है, पड़ना नहीं है, आराम से करिएगा, इससे कमर में स्ट्रेचिंग होती है, बहुत अच्छा है कमर के दर्द के लिए। तो दोनों हाथ कैसे सहारा लेकर के हल्का से झुक सकते हैं। हल्का कमर में दर्द होगा उसको महसूस करें, मीठे दर्द जो सहेगा उसको कड़वे दर्द सहन नहीं पड़ेगा, हल्का से झुकना है। बहुत सुंदर अभ्यास। यह अभ्यास क्यों करना है? क्योंकि हमारी आदतें आगे झुकने वाली बन गई, इसलिए अभ्यास करना। चलिए सावधान बैठिएगा, पंजे के बल, पंजे के बल बैठना है ऐसे, इतनी की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम ऐसे बैठ सकें। दोनों हाथ पीछे, मेंढक दौड़ करते हैं, चलते 1 2 3 4। देखिए पंजे के बल पीछे भी जाना है, अपने चटाई से नीचे नहीं उतरना है, ऐसे अपने सरफेस पे कूदिए, आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे आए, इतना पैर आपके मजबूत हो जाएंगे। और पैरों को मजबूत रखना जरूरी है, पैर के एक्स्ट्रा फैट है ना वो कम हो जाएगा। शरीर को हम अपना भार उठाने की जब क्षमता बढ़ती है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना मन को उठा लिए, मन के भार को, और शरीर के भार को उठा लिए, तो जीवन धन्य है। चलिए कुंडलियों के लिए अभ्यास बताया, ये अभ्यास कम से कम 100 बार तो रोज करने चाहिए, कम से कम 400-500 बार करें तो आपका पेट एकदम फिट रहेगा। छोटे छोटे अभ्यास, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान का जो सीरियल चलता था उसमें लास्ट में 2 मिनट के लिए वो आता था, आदतें सुधारने के लिए। हम भजन की बात करते हैं ना, आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन बस। जोर से मारिएगा, पैरों के लिए पूरे पैर ही लेंगे, आपके जंघाएं तक, आपके थाइस, बटक, टिप्स तक पूरा अच्छा से प्रभाव पड़ता है। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, अपने आंखों से अच्छा देखना। और जो गुरु की वाणी, जो भगवान की वाणी मानता है वह ही अच्छा देख सकता है। रिलैक्स करके, गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस,
हो गया भजन, बस हो गया भजन। कमर गर्दन सीधे और पैर नीचे ढकेलने का अभ्यास, क्योंकि पैर तो ऊपर है ही हमारे। यह इंटरनल ऑर्गन्स हमारे यूट्रस ओवरी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वहां पे ओवरी हो या सिस्ट हो जाता है, इसको ठीक करता है। योगा अभ्यास का यही फायदा है कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी को ठीक करेगा, अगर वह बीमारी नहीं है तो उस अंग को इतना मजबूत कर देगा कि वह बीमारी आपको आएगी ही नहीं। आयुर्वेद का फायदा यही है, अगर कोई बीमारी है आपको तो वह बीमारी ठीक करेगा और उसके साथ साइड बेनिफिट भी देगा। अगर आप पेट के लिए खा रहे हैं तो आपको घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो यह सबका साइड इफेक्ट होता है, उसमें साइड बेनिफिट होता है। तो साइड बेनिफिट वाले की भी जाइए। हम चाहते हैं ना हमेशा फायदा हो, कोई घाटे का सौदा करना नहीं चाहता, तो हमेशा अपने फायदे की सौदे के लिए तो अभ्यास करें। हमारा जो कमर है हमेशा झुका हुआ रहता है। हमको वैज्ञानिकों का भी रिसर्च है कि कोबरा पोज रोज करना चाहिए। क्या होता है कोबरा पोज? क्या होता है जी? कोबरा पोज मीन्स भुजंगासन। कोबरा मतलब कोबरा सांप जानते हैं ना, ऐसे पूरे शरीर को ऐसे तान के रखता है कोबरा। कोबरा पोज कभी थोड़ा सा विश्राम करते हुए ऐसे एक एक पैर से ऐसे हिला के हिप पे ऐसे टच करना है, ऐसे ये ऐसे आपके हिप पे टच हो ऐसे। कोबरा पोज जिसको कहते हैं भुजंगासन। भुजंग मतलब होता है सांप, सर्प आसन कहते हैं, वो करना जरूरी है क्योंकि हम अपना गर्दन आदि झुका करके रखते हैं आगे की ओर, तो उसको बैलेंस करने के लिए सर्च बेस्ट तो हाथ बगल पे रखते हैं। श्वास भरते हुए कम से कम 5 सेकंड तक रुकेंगे, पूरा उठ जाएंगे, पूरा तान देंगे, पूरा 1 2 3 4 5। थोड़ा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, उसको खिंचाव को महसूस करिए, वो उसको खींच करके बांध करके टाइट करके रखने का काम करता है। फिर ये पूरा तानिया गर्दन पीछे 1 2 3 4 5। पूरे धड़ और शरीर को दोनों के बीच का पोजीशन होता है कमर, तो कमर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। बराबर करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे तो फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ेगी, आपके भीतर ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। श्वास जितना भरेंगे उतना अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पसीना जो है ना, ये मरकट आसन मकर आसन का एक अभ्यास है। दोनों पैर फ्लैट रहेंगे ऐसे अंदर की ओर। देखिए मेरा पैर अभी बाहर रखा हूं, क्या होगा ऐसे, तो इसको अंदर रखना है। दोनों पैर के पंजे अंदर रहेंगे, दोनों हाथ का एक हाथ के ऊपर एक हाथ एक तरफ गाल रख करके आंखें बंद करके इस पोज पे विश्राम करते हैं। कमर के लिए अच्छा, फेफड़ों के लिए अच्छा। कोरोना के समय इस पोजीशन में लेटाया जाता था ताकि फेफड़े पे प्रेशर पड़े और ऑक्सीजन की लेवल बढ़े। योग आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ा था पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को भारत की ओर झांकना पड़ा था। हमारे बताए हुए काढ़े, हमारे बताए हुए नुस्खे से पूरे देश और दुनिया में राहत मिली। कोरोना तो एक ट्रेलर है, और हम जिस प्रकार से जीवन शैली, जिस प्रकार से वातावरण, जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या है, हमारे रहन सहन, हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, बड़े बड़े भयंकर बीमारियां आएंगी। उसके लिए शरीर को तपा करके रखना है, मजबूत रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे हमने आंधी वर्षा और तूफान से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए अपने लिए सुरक्षित मजबूत घर बनाया है, सर्व सुविधा युक्त,
वैसे ही अपने शरीर को बिल्कुल बीमारी प्रूफ बना के रखना है। वाटर प्रूफ जैसे रहता है ना, अगर बीमारी प्रूफ बना के रखना है, गाली प्रूफ बना के रखना है, निंदा प्रूफ बना के रखना है, चारी चुगली प्रूफ बना के रखना है। कोई भी हमारी चारी चुगली करे, कोई हमारी निंदा करे, हमको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई गाली देने की कोशिश करे, उसकी बात तो ना सुनना, क्योंकि जो गाली सुन करके आगे बढ़ता है वही सफल होता है। पीछने वाले के लिए जो व्यक्ति रहते हैं उसको नीचे दिखाने के लिए बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी आपके ऊपर आरोप लगा देंगे, कुछ भी आपके ऊपर षड्यंत्र कर देंगे, थोड़ा सा कमर को घुमाएंगे, रोक करके रखेंगे। तो हमेशा ये करना, अच्छे काम करने जाओगे ना तो आपके ऊपर उंगली जरूर घुसेगी। अरे ये देखो, ये समाज को सुधारने चला है, अरे ये देखो, ये सबको मदद करने चला है। बहुत तरीके से गाली देंगे, हीरो बन रहा है, नेता बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर इतना सुन सकते हो तब करो, नहीं तो कोई लोग सुन करके अरे मैं तो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा हूँ भैया, उसके बावजूद भी मेरे को सुनाया जा रहा है, ऐसा जब आप सोच लेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाधाएं आती हैं अच्छी अच्छी चीजों को रोकने के लिए। हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए निकले ना, एक तो समुद्र था तो उतना बड़ा, अब थोड़ा बैठ करके 5 भरना है, थोड़ा रोकना है, 1 2 3 श्वास छोड़ते हुए सामने फेफड़े खुलेंगे, फेफड़ा खोलना बहुत जरूरी, 1 2 3 फिर 1 2 3 एक बार और करिए। तो मैं बता रहा था समुद्र इतना बड़ा था, उसको एक तो पार करने में बीच में एक से राक्षस ही निकल जा रहे थे, राक्षस निकल जा रहा था, कोई बड़ा सा पहाड़ निकल जा रहा था, सबको पार करके हनुमान जी आगे बढ़े और 7 योजन समुद्र को लांग करके वो लंका पहुंचे अपने गंतव्य की ओर। तो हमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे उलझने आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, सबको झेल करके आती हैं, ये सब रुकावटें। चलिए भस्त्री का प्राणायाम 11 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सांस लिए, फेफड़े पे भरे, धीरे से सांस छोड़ दीजिए, चेहरे पे एक स्माइल का भाव रहे, मुख प्रसन्नता का भाव रख करके करना है, क्योंकि दिन भर तो कुछ भी बाहरी व्यक्तियों को वश करना हमारे भीतर नहीं है, लेकिन हम अपने आप को वश में अपने कर लें कि हम मुस्कुराते हुए रहेंगे सब की स्थिति में, तो क्या दिक्कत है। कोई भी समस्या है मुस्कुरा करके उसका समस्याओं का सामना करना है, हंसमुख भाई बन करके रहना है। सांस भरना फेफड़े पे, धीरे से सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम जप ले, है आसरा यहाँ पर, उस प्रकार का भाव रखते हुए कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने इष्ट से ध्यान लगा करके चलिए चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे हम। कौन सा भेदी प्राणायाम करेंगे? चंद्र भेदी, चंद्रमा को भेदने का काम। तो राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, यही अभ्यास करेंगे। लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ा, फिर पुनः लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे, बाएं नासिका से लेंगे, श्वास को रोकेंगे, दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ देंगे, फिर पुनः एक बार बाईं नासिका से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ देना। निरंतरता से करिए, आपके भीतर शीतलता आएगी, आपके
बीपी की समस्या कम होगी, जो हाई बीपी है ना उसको कम करता है। अनुलोम विलोम नहीं करना है अभी, आपको सिर्फ चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। बाई नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ देना, बाई नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ देना। आराम आराम से करेंगे, जितना लंबा गहरा लेंगे ना आपका जीवन उतना लंबा है। जैसे प्राणायाम को लंबा करते हैं ना तो आपके भीतर की कार्य क्षमता बढ़ती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ती, सहन शक्ति पहले छोटी थी ना, सहन शक्ति बढ़ती है, आपके श्वास की क्रिया लंबी होती है, जल्दी आप हांफते नहीं है, आपके ज्ञान की दिशा बढ़ती है। चंद्रवेदी करते रहेंगे, सबका विस्तार होता है, शरीर के अंदर के सारे अच्छे तत्वों का विस्तार होगा, अच्छे गुणों का विस्तार होगा। भगवान ने सबको 100% दिमाग दे करके भेजा है, उसमें से 2-4% ही उपयोग कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। तो उपयोग करना है। उपयोग कब करोगे? अपने पूरे शरीर को साध लोगे, मन को साध लोगे, इंद्रियों को साध लोगे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? मन को साध लिए तो दिमाग पे जाएगा, हाँ तो दिमाग से काम लेगा। इंद्रियों को साध लोगे तो वो दिमाग कहाँ जाएगा? इंद्रियों पे, मन पे जाएगा। फिर देखा अरे इतना दिमाग हमारे पास, उसको इधर जा रहा है दिमाग ना गलत दिशा में, तो अरे इधर चल, इधर ले जा सही दिशा में। आंख इधर जा रहा है, चल भैया चल तू उधर चल, तो अच्छे पे आएगा। चलिए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आदरणीय महोदय जी से निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य रखें। आप सभी का धन्यवाद। कपालभाति अनुलोम विलोम करते हुए धन्यवाद मिथिलेश सर।